Ram in that. Yani ke Ashish Sharma is here. Hello Ashish, how you doing? You're right. हेलो नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक. By the way, can I just add disclaimer? You also wanted me to speak in a bit of Hindi, तो हिंदी में बात कर लूंगा जहाँ मैं कर सकता हूँ. मगर if not, it will be a bit of English and Hindi mixed together. यानी कि English होगी. हाँ, तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं. इंग्लिश में करते हैं. कैसे हो आप? Are you good? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ. Very good. Right. Shall we talk about Sia Ke Ram? Now, पहले बताइए आपको Sia Ke Ram जब शो ऑफर किया गया था, वो what was the procedure? I mean, how did you get offered the role of Ram in the show? एक्चुअली जो इसके मेकर हैं निखिल सिन्हा, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं इस शो को, वो मेरे पहले डायरेक्टर थे. जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी तो वो मुझे बहुत पहले से जानते, तकरीबन 8-10 साल, और उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि मैं ये बना रहा हूँ और आप ये कर रहे हो. तो उन्होंने ऑफर नहीं किया मुझे, ना मुझसे कुछ पूछा, मुझे सिर्फ बताया इतना कि आप ये कर रहे हो और ये इसमें मैं आप ही को देखता हूँ. तो क्योंकि वो मेरे उनकी वजह से शायद कहीं ना कहीं मैं आज जो हूँ वो हूँ, तो मैं उन्हें ना नहीं कह सकता था. और दूसरी चीज कि जिस तरह से उन्होंने पूरे शो को देखा था, विजुअलाइज किया था, जिस तरह से उन्होंने राम को विजुअलाइज किया था, ना कहने का सवाल ही नहीं था. Wow. Okay. But with this जो show कर रहे हैं आप, I mean there comes a lot of responsibility, doesn't there? And जो आप role भी play कर रहे हैं राम का, तो did you kind of have to do research? Were you kind of apprehensive कि आप कैसे आपको response मिलेगा बाहर जाके? हाँ, जब भी आप इस तरह का कोई भी किरदार करते हैं, जो खास करके जो कि हमारे धार्मिक किरदार हैं या हमारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल किरदार होते हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, लोगों के फीलिंग्स जुड़े होते हैं, तो आप उन्हें हर्ट नहीं कर सकते हो कहीं ना कहीं. और उतना ज्यादा रिसर्च इजी भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि एक तो इतनी सारी चीजें होती हैं आपके पास में, क्योंकि एक आप पले बड़े हो उन कहानियों पर, आपने पढ़ी हो कहानियां इतनी बार, देखी हैं पर्दे पर इतनी बार ये कहानियां, तो बहुत सारा लिटरेचर होता है आसपास में, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके आसपास में रिसर्च के लिए, और उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि अब आपको उन सभी से अलग करना है, तो वो कैसे करना है, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. True. Also, you're playing Ram, as we know. मगर आपने कोई problems face की थे जब आपने research किया था? Did you kind of experience any issues at all when you played the role of Ram? सबसे बड़ा इशू तो यही है कि राम प्ले करने के लिए आपको राम की कुछ क्वालिटीज इनहेरिट करने पड़ेंगे, इम्बाइब करने पड़ेंगे, वरना आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ऑडियंस के साथ में. तो एक जो सबसे आई थिंक द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी राम के पास थी हमेशा से, वो थी दैट सीरेनिटी, दैट उनके पास में जो थी वो एक इनर कामनेस, इनर पीस जिसे हम बोलते हैं, वो लाना बहुत जरूरी था. क्योंकि अगर आप वो नहीं लाएंगे तो चाहे कितना भी कोशिश कर लें, आंखों में वो नहीं आता है, नहीं नजर आता है. तो वो इनर पीस लाना बहुत जरूरी, वो बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि अब है तो हम ह्यूमन बीइंग ही ना, और हमारे अपने ट्रेट्स होते हैं, और मैं एक अलग तरह का इंडिविजुअल हूँ. तो वो स्टेज पे पहुंचने के लिए, उस इनर कामनेस, इनर पीस के स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी. And it's contrast as well. जो आपने पहले रोल प्ले किया था रंगरसिया में, जिसमें आप एंग्री मैन थे, so it's a complete opposite to what you're playing now, aren't you? जी, बहुत बहुत अलग है, एकदम ऑपोजिट है. और एनीवेज वो दो जैसे कहें कि रुद्र तो शिव थे, और वो शिव का ही एक अवतार मैंने प्ले किया था, और यहाँ पर राम है, तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है एनीवेज एक दूसरे से. Okay. So आकांक्षा ने वो क्वेश्चन आस्क किया था, और श्वेता ये पूछ रही है कि one thing that you would take away playing Ram, आपने क्या चीजें लर्न की है playing Ram का कैरेक्टर so far? I think one thing everybody should take away from Ram is to respect their parents. अपने माता पिता की इज्जत करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, बच्चे नहीं करते. Also, there's a question from Tinka. Tinka पूछ रही है कि were you apprehensive with the look of Ram? क्योंकि पहले, और आपको मालूम है रंगरसिया में वो जो मूछ, very famous mooch that you did have, और यहाँ you're not having a mooch, you're completely beardless. तो बताइए, were you kind of apprehensive कि आपको acceptance कैसे मिलेंगी? हाँ?
नहीं, एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी? मुझको भी एक्सेप्टेंस मिली कैसे ना कैसे, उसके पहले मुझ नहीं थी। तो इट्स माय जॉब टू गेट एक्सेप्टेड इन डिफरेंट लुक्स। वो मेरा काम है कि मैं उसे उतनी शिद्दत से करूं कि लोग उसे एक्सेप्ट करें और उसे प्रेज करें, उसे अप्रिशिएट करें। और मैं कोशिश करता हूं कि हर बार जो भी किरदार करूं वो पिछले से थोड़ा अलग हो, सबसे पहले दिखने में अलग हो, तो और अलग से ज्यादा जो किरदार उस समय प्ले कर रहा हूँ वो उसको रिफ्लेक्ट करे। तो राम मूंछों के साथ में तो नहीं, रावण हो सकता है मूंछों के साथ। मेरा शिल्पा ने एक क्वेश्चन पूछा है। शिल्पा पूछ रही है कि आर यू डूइंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर, आप राम के कैरेक्टर के साथ कुछ करे हो जो मे बी यंगस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट, यू नो, माइट बी इंटरेस्ट टू देम एंड ब्रिंग इन द व्यूअर्स, द यंगर व्यूअर्स टू द शो? इज एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन पर्टिकुलर? फॉर एक्चुअली द होल शो, आप शो का पूरा जो ट्रीटमेंट देखेंगे ना, वो बहुत ही अपीलिंग है यंग ऑडियंस के लिए। तो उसके अंदर से वो जो एक फील था ना, एक हमेशा से एक मैथोलॉजी का एक फील रहा है हिंदुस्तान में जब भी बना है टीवी के लिए, वो फील पूरी तरह से निकालकर उसे बहुत कंटेम्प्रेरी तरीके से शूट किया गया। तो ट्रीटमेंट है पूरे शो का, वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है ताकि यंग ऑडियंस को अपील करे। बनाया उसी के लिए गया है कि जो नई जनरेशन आई है वो अब देखे कि रामायण क्या थी, वो अब जाने, वो अब देखे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि यार हर डेकेड में बनना चाहिए, हर नए तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि हर नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि किन स्टोरीज में हम पले बढ़े। एंड जो नया तरीका है फॉर दिस टाइम राउंड इज दैट दिस विल बी ऑन सीता's perspective of the show, and is there going to be a more romantic angle? Shilpa's asking कि we're going to see Ram a bit more romantic than we know Ram for? राम को आप एक्चुअली हर इमोशन एक्सप्लोर करते हुए देखिए, ना सिर्फ रोमांस पर। हाँ, रोमांटिक जो उनकी जो राम सीता की जो लव स्टोरी है, सिया राम की जो लव स्टोरी है, वो प्रोमिनेंट बेस रहेगी पूरी कहानी का। लेकिन आप इन सब को, ह्यूमन इमोशंस जितने भी हैं, उन सबको एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे। Okay, interesting. मानो ने एक क्वेश्चन पूछा है कि have you done anything bizarre with, you know, जो आपने method acting की थी, in the process of your method acting, did you do anything bizarre? Is the thing that comes to mind जो आपने पहले किया है? बिजार इस किरदार के लिए? हाँ, इसके लिए, या maybe in the past कोई रोल के लिए? इन द पास्ट तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें की है मैंने, और बिजार चीजें कर ही कुछ चीजें निकल के आती हैं। पहले बहुत सारी चीजें की, बट आई डोंट थिंक सो कि उनका भी कोई रेलेवेंस है। इसके लिए आई थिंक अगर एक चीज, नॉट बिजार बट समथिंग जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में इम्बाइब किया, जो मैं नहीं करता था, वो था मेडिटेशन। जैसा मैंने पहले कहा कि वो इनर कामनेस, इनर पीस गेन करने के लिए कुछ करना जरूरी था। तो कुछ 3 या 4 महीने से आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग, और उसकी वजह से शायद वो एक जो सेरेनिटी जो फेस पे और आंखों में नजर आती है, वो थोड़ी बहुत अचीव करता है। ठीक है। Varshu and Tweety Pie are asking, are you kind of worried or, I don't know, जैसे some actors apprehensive हो जाते हैं कि, you know, the previous Ram character जो Arun Govil और Gurmeet Chaudhary ने play की है, are you kind of worried about those kind of comparisons? Not at all. उन्होंने अपना काम किया, मुझे अपना काम करना है, और मैं कभी भी किसी भी चीज, इन चीजों को लेकर एप्रीहेंसिव होता ही नहीं हूँ। बिकॉज जो काम हो गया पास्ट में, उससे मैं अब क्या एप्रीहेंसिव हूँ। वो हो गया, वो चला गया, सालों पहले चला गया, मुझे रिक्रिएट करना है कुछ चीज को, तो मैं अपने तरीके से रिक्रिएट कर रहा हूँ उसको, तो मुझे किसी चीज से कोई एप्रीहेंशन नहीं। ठीक है। एंड मानो पूछ रही है कि आपकी आवाज, इतने सारे आपके फैंस आपकी आवाज की, व्हाट अबाउट द वॉइस में जो आप वॉइस मॉड्यूलेशन जो करते हैं टू गेट इनटू द कैरेक्टर ऑफ सईद राम, आपने की है, और हाउ डिड दैट वर्क फॉर यू? क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि आपका कैरेक्टर काम है। हाँ, यस, उसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन हुआ है। आपने जो पिछली जितनी भी आवाजें सुनी होंगी, आप अगर रिविजिट करेंगे, रब पे सोना रिविजिट करेंगे या रंगरसिया रिविजिट करेंगे, तो दोनों आवाज टोनल क्वालिटी में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। मैं एज एन इंडिविजुअल जो मेरे वॉइस क्वालिटी का जो लिमिटेशन है, मैं उसके बाहर नहीं जा सकता हूँ, उसी के अंदर आई कैन डू वट एवर आई कैन डू। तो उसके अंदर कोशिश की है कि इस बार एक ठहराव आवाज के अंदर आए, एक रेजोनेंस जो होती है आवाज के अंदर वो आए जब भी मैं बात करूं, क्योंकि आप
उसको कनेक्ट करेंगे फिर राम के साथ। Okay. श्रुति पूछ रही है कि how long does it take you to get into the character of your show? यानी कि जब आप पहनते हैं the clothes for Ram, how long does it take you for the makeup? मुझे कुछ सब कुछ करके आई थिंक मुझे कुछ 1 घंटा लगता है। अब ये सबसे ज्यादा समय लगता है मुझे आज तक जो भी मैंने काम किया उसमें सबसे ज्यादा समय यही करने में लग रहा है मुझे, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे बहुत आदत है कि मैं 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ फटाफट। इस बार मुझे कुछ 1 घंटा लगता है, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। Oh, you don't. What about the other actors on the show? There are, it's a big cast of the show, and like I said, it's a big ticket show for Star Plus. How is everyone gelling with each other? एक्चुअली हमने अभी तक इकट्ठा साथ में शूट करना शुरू किया नहीं है। अच्छा। और हम लोग सिर्फ कुछ ही बार एक दूसरे से मिले हैं। जो कुछ एक बार मिले हैं उसमें ऑब्वियसली हम लोग पहले जो हमारे वर्कशॉप्स हुए हैं उसमें मिले हैं। तो आई थिंक वट एवर आई नो ऑफ देम, सब लोग बहुत अच्छे से जल कर रहे हैं बिकॉज बहुत सीनियर एक्टर्स हैं। दिलीप ताहिल हैं साथ में हमारे सीनियर एक्टर हैं। फिर जो रावण बने हैं वो साउथ के काफी सीनियर एक्टर हैं। फिर विजय आनंद हैं जो इतने सीनियर एक्टर थे और वापस आ रहे हैं। तो उन लोगों का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि इतना काम करना बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के साथ। There's also a question अभी आया है एक ट्विटर से from asking के do you think that you will get a good response from non-Indians as well? क्योंकि obviously we know it's an Indian show. Do you think you'll get some from other faiths and other religions? एब्सोल्युटली, ये एक यूनिवर्सल कहानी है। इसका रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है, धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। रिलीजन हैज गॉट नथिंग टू डू विद रामायण। इट्स अबाउट लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट लिविंग, इट्स अबाउट वे ऑफ लाइफ। तो इसका किसी भी रिलीजन, धर्म, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये जिंदगी की कहानी है, जिंदगी कैसे हमें जीनी चाहिए, जिंदगी कैसे जी जाती है, उतना ही बस। अच्छा। And there's also a question about the fitness. आपका जो look है, obviously health and fitness के बारे में बात करते हैं। Talk about that. How has your health and fitness been affected or impacted because of Ram's character? मुझे तो बड़ा मजा आया बिकॉज आई थिंक जो मेरे इंजरीज थे वो थोड़े बहुत हील हो गए इसकी वजह से। बिकॉज मैंने ऑल्टरनेट वर्कआउट शुरू किए सारे के सारे, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। आर्चरी सीखी मैंने, तो एक नई चीज थी सीखने के लिए मिली। प्लस आई रियली एंजॉय व्हेन यू नो जब आप अपने आप के साथ में खुद को कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना अपने साथ में। वो तो चाहे इमोशनली हो या फिजिकली हो। तो फिजिकली इसमें चेंजेस लाना जरूरी था इसलिए क्योंकि हम यूजुअली भूल जाते हैं कि राम जो थे वो एक ट्रेन्ड वॉरियर प्रिंस थे। वो एक ट्रेन्ड आर्चर थे, एक बहुत ही अच्छे हॉर्स राइडर थे। तो ये सब चीजें हमेशा ओवरलुक की गई हैं और वो जो गॉडली एस्पेक्ट होता है वो हमेशा ओवरशैडो कर देता है इन चीजों को। तो हमने वो चीजें ध्यान में रखते हुए फिजिकलिटी भी बनाई उसकी। तो यू विल सी स्ट्रॉन्ग फोर आर्म, ब्रॉड शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग अपर बैक, बिकॉज आर्चर्स का यूजुअली ये होता है बॉडी, जिस तरह का बॉडी होता है उनका आर्चर्स का इस तरह का बॉडी होता है। देन मार्शल आर्ट फिर आप जब राइडिंग करते हो तो यू हैव स्ट्रॉन्ग काव्स एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिजिक को तैयार किया। Wow, okay. There's also ये एक स्पेशल मैसेज मुझे मिला है from all the Ashishians out there, यानी कि all your fans out there. वो सभी बोल रहे हैं congratulations to Ashish Sharma for amazing 5 years on television since your debut with Gunaon Ka Devta as Avdesh in September. How would you describe your journey of 5 years in which you have played 5 major characters? Bhaiya Ji, Chandragupta Maurya, Ranveer, Rudra and now Ram. इट्स बीन ये बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी है मेरे लिए तो बहुत, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा इट्स हम्बलिंग टू इवन सी दीज पीपल रिमेम्बर कि 5 साल हो गए और इतने सारे कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं। सो यू नो इट यू फील ग्रेट। आप ब्लेस्ड फील करते हो, ऑब्वियसली मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ और मैं बहुत हम्बल्ड फील करता हूँ कि नॉट एक बार नहीं, बार बार हर बार ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया एटलीस्ट कि ओके मैंने जो कोशिश की उसको एक्सेप्ट किया और
मैंने सिर्फ एक कोशिश की हमेशा टेलीविजन के लिए कि मैं टेलीविजन में एक ब्रेक थ्रू लेकर आऊं मेल एक्टर्स के लिए कि ये मीडियम उनके लिए भी है अगर आप कोशिश करें तो। आप अगर कोशिश करें, आप अगर मेहनत करें और पेशेंस रखें ना, तो ये मीडियम उतना ही मेल एक्टर्स का है जितना फीमेल एक्टर्स का है। Yeah, true. Oh, so good. Let me also say, there's a lot of fans from Rangrasiya, के जो इतने सारे fans थे Rangrasiya देख रहे थे, and they're all saying that they're looking forward to watching you in Siya Ke Ram. They're all talking about your pairing with Sanaya Irani, and they're saying they missed that pair badly, and get aap or Sanaya Irani ko on screen. That's from Mona, by the way, and they're asking how is your lead pair, your chemistry with Madhurakshi Munde, is it? Madhurakshi Munde? Mundle, yeah. Actually, obviously, first of all, मैं भी मिस करता हूँ, मेरी पूरी रंगरसिया की टीम को मैं मिस करता हूँ, और आई कैन अंडरस्टैंड लोगों ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया मुझे और सनाया को, हमें भी उतना अच्छा लगता था जब लोग हमें पसंद करते हैं, बिकॉज हमें भी अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, हम दोनों को अच्छा लगता था, बट देन थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड, वी आर नॉट द मेकर्स, तो हम कास्ट नहीं करते खुद को अपने आप को हर शो में, हम चाहें तो खुद कर लें अपने आप को, पर हम नहीं कर सकते। दैट्स अबाउट सनाया एंड अबाउट मदिराक्षी। तो अगेन मैंने अभी तक उनके साथ में एक्चुअल शूट करना उन्होंने शुरू किया है शूट करना उनके पोर्शन, पर हम लोगों ने साथ में अभी तक शूट करना शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोमो शूट किया साथ में, तो जो भी शूट किया इट्स बीन नाइस, इट्स बीन कॉर्डियल। When are you going to start shooting with her? कब आएगा वो दिन? We'll start shooting in a week's time. Okay. And जो आप episodes अपने फिल्म की है, are you filming in advance or are they there and then के आज हम लोग एडवांस में शूट कर रहे हैं अभी, तो मैंने तो अभी शूट करना शुरू नहीं किया, आई थिंक अभी तो हम फर्स्ट मंथ का ही शूट कर रहे हैं अब, जो कि बच्चों के साथ में एक पूरा महीना बच्चों के साथ में, एंड देन you'll start seeing the बड़ा वर्जन, पर अभी तो हमारे पास में तकरीबन 1 महीने का कुछ बैंक होगा। Okay. You know, Ashish, I'm so looking forward to watching this tonight at 8 o'clock. Siya Ke Ram. It's going to be a big show for you. Jane se pehle, there's a lot of fans who want to say hello to you, including Afi. There's also Jyotsna, Marwa, Sush, there's Sweta, there's also, who's this? There's so many people. Akansha, there's Mano, Satrusini, and everyone, itne sare fans hai aapke, they all want to say a massive hello to you. Aapko pata hai, I mean, you're on Twitter anyway, you know who they are, and a lot of them from the UK as well, they're all listening, and they're all sending you lots of pyar, itna sara pyar, ke hi. So Ashish, well done on that. बस मतलब इतना प्यार कि डूब जाऊंगा प्यार में। हाय इतना प्यार। थैंक यू सो मच आप सबको, इन सबको, I love them so much and straight from my heart, and their love just keeps me going, you know, their love actually makes me take all these risks that I take as an actor. So really, because I know that anybody and everybody will fail me, but they will never fail me. So I know they're standing behind me and they're my strength, and that's why I go and take all these risks in life as an actor. So thank you so much all of you for being my strength. Thank you. Ashish, before you go, sorry, एक और question आया था कि आप पहले बात कर रहे थे ना कि you're going to be doing some films, a big screen पर, maybe Hollywood or Bollywood में कुछ होगा. Anything on that? Right now though I'm tied up with this one, and आप जब आप TV show करते हैं obviously आप और कुछ नहीं कर सकते. So sure. Right now there are no such plans. But yes, I did get a lot of offers after Rangrasiya and Jhalak. And before SKR, but I did not want to do them because they were just films, and I don't want to do a film just because it's a film and there's nothing else to do for me in it. So unless something exciting comes my way, I don't think so I'll do anything, be it TV, be it film, or be it a play. ठीक है आशीष, थैंक यू वेरी मच। और मेरी हिंदी भी आई थिंक अच्छी हो गई है आपके इंटरव्यू के साथ। देखा there you go. And I think आज रात को 8 बजे मेरी हिंदी even better हो जाएगी, क्योंकि watching Siya Ke Ram show, I'm going to be learning some शुद्ध हिंदी with that. Please देखिएगा। Ashish, look after yourself and best of luck with Siya Ke Ram, all right? Thank you so much, yeah. Wonderful talking to you. Take care of yourself. Thank you, Ashish. Take care. Bye. There you go. That is Ashish. Bye. Thank you. Ashish Sharma here, exclusively talking about his new show, Siya Ke Ram, which kicks up tonight at 8 o'clock in the UK on Star Plus. And Ashish plays Ram on that show. Chalo, milte hain is break ke baad. Oh dear, speaking a lot more Hindi now.